जब ब्रह्मांड खुद पुकारता है। कभी कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब लगता है कि चारों ओर शांति नहीं, बल्कि कोई संदेश तैर रहा है। हवा फुसफुसाती है, आसमान चमकता है, दिल में एक हलचल उठती है और लगता है कोई है जो मुझे बुला रहा है। वह कोई सिर्फ एक शक्ति है, यूनिवर्स। यूनिवर्स हमेशा इशारे करता है, कभी किसी इंसान के माध्यम से, कभी किसी परेशानी से, कभी किसी शब्द से, कभी किसी वीडियो से। और जब यह संदेश किसी इंसान तक पहुंचता है तो समझ लो वह व्यक्ति एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो चुका है। यह कहानी है आदित्य की। एक साधारण सा दिखने वाला लड़का, पर उसके अंदर एक असाधारण चिंगारी छुपी थी जिसे वह खुद भी नहीं पहचानता था। एक दिन यूनिवर्स ने उसे एक ऐसा संकेत दिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया और फिर बदल दिया। अध्याय 1, खोया हुआ आदित्य। आदित्य जिंदगी के उस मोड़ पर था जहां इंसान खड़ा तो रहता है लेकिन दिशा नहीं दिखती। उसके पास सपने थे, बहुत बड़े सपने, लेकिन उन्हें कैसे पूरा करना है उसका रास्ता उसे नहीं मालूम था। वह रोज सुबह उठता, थका हुआ चेहरा धोता, वही ऑफिस, वही दिनचर्या, वही लोग। जिंदगी चल तो रही थी, पर उसमें कोई चमक नहीं थी। रात को वह छत पर जाकर आसमान को देखता और धीरे से कहता, यूनिवर्स, अगर तुम सच में हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। मैं किस लिए बना हूं, समझाओ। उसे पता नहीं था उसकी यह प्रार्थना यूनिवर्स तक पहुंच चुकी है। अध्याय 2, वह रात, वह दिव्य संदेश। एक रात हवा अलग थी, थोड़ी भारी, थोड़ी जीवंत, थोड़ी रहस्यमय। आदित्य सो नहीं पा रहा था। मन में बेचैनी थी, दिल में एक खिंचाव, जैसे कुछ होने वाला है। उसने यूं ही फोन उठाया और यूट्यूब खोला। अचानक एक वीडियो अपने आप सामने आया। ना उसने खोजा था, ना उसने सर्च किया था। वीडियो का शीर्षक था, अगर यह संदेश आपकी आंखों के सामने आया है तो यूनिवर्स आपको सक्सेस देने वाला है। और चैनल का नाम, एंजल ग्रो मनी। आदित्य ने वीडियो क्लिक किया। जैसे ही आवाज आई, उसकी रूह कांप गई। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिए, यह संयोग नहीं है, यूनिवर्स ने आपको चुना है। आदित्य स्तंभित हो गया। वीडियो के अंत में कहा गया, एंजल ग्रो मनी को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह चैनल उन लोगों तक ही पहुंचता है जिन्हें यूनिवर्स बदलना चाहता है। आदित्य ने तुरंत सब्सक्राइब कर दिया। उसी पल उसकी जिंदगी बदलने लगी। अध्याय 3, पहली जागृति। अगली सुबह आदित्य अलग महसूस कर रहा था। ऊर्जा नई लगी, विचार बदले हुए लगे, दिल हल्का था और मन में एक नई रोशनी। वह सोच रहा था, क्या सच में यूनिवर्स मुझसे बात कर रहा है? क्या सच में मेरा समय आने वाला है? उसने अपने भीतर पहली बार विश्वास की एक छोटी ज्योति महसूस की, एक लौ जो आगे जाकर भगवान की तरह चमकेगी। अध्याय 4, यूनिवर्स का पहला संकेत। उस दिन ऑफिस में उसके बॉस ने अचानक कहा, आदित्य, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर तुम चाहो तो इसे संभाल सकते हो, लेकिन यह आसान नहीं है। जो इसे पूरा करेगा उसका भविष्य बदल सकता है। आदित्य हिला, डर भी लगा, उत्साह भी आया। क्या यह संकेत था? शाम को उसने फिर एंजल ग्रो मनी खोला और एक नया वीडियो अपने आप सामने आया। अगर आप डर रहे हैं तो यह यूनिवर्स का पहला संकेत है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। आदित्य ने आंखें बंद की और कहा, हाँ, यह संकेत है, मैं करूंगा। अध्याय 5, चुनौतियों की आंधी। प्रोजेक्ट शुरू हुआ और मुश्किलें साथ आईं। टीम उसका साथ नहीं दे रही थी, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। कई कहते, तू कैसे कर पाएगा इतना बड़ा काम? लेकिन हर रात एंजल ग्रो मनी का कोई ना कोई वीडियो बिना खोजे उसके सामने आ जाता था, जैसे वह सिर्फ आदित्य के लिए ही बनते हों। एक वीडियो में कहा गया, जब लोग आपको रोकने लगे तो समझिए आप आगे बढ़ रहे हैं। आदित्य ने यह सुनते ही खुद से कहा, मैं रुकने वाला नहीं। अध्याय 6, खुद पर विश्वास की लौ। एक रात आदित्य ऑफिस से देर से निकला, थका हुआ था, टूट चुका था।
घर पहुंचते ही उसने विजन बोर्ड बनाया। उस पर बड़ा सा लिखा, I believe in myself। उसने उस कागज को दीवार पर चिपकाया और उसी पल उसके भीतर एक आग जल उठी। अब वह पुराना आदित्य नहीं रहा, अब वह जाग चुका था। अध्याय 7, परिवर्तन की शुरुआत। कुछ दिनों में उसकी मेहनत, उसका आत्मविश्वास और उसकी ऊर्जा सब बदलने लगे। उसका काम चमकने लगा, लोग उसे सीरियस लेने लगे। उसकी टीम भी अब उस पर विश्वास करने लगी। वह अब सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वह अपने भाग्य को गर रहा था। जब कोई उससे पूछता, तू इतनी पावर कहाँ से लाता है, वह कहता, यूनिवर्स से और एंजल ग्रो मनी से। अध्याय 8, सबसे कठिन मोड़। सफलता के ठीक एक कदम पहले यूनिवर्स ने उसे सबसे कठिन परीक्षा दी। टीम के 2 मुख्य लोग चले गए, डेडलाइन और कम कर दी गई। बॉस ने दबाव डाल दिया, आदित्य टूट गया, आंसू बह निकले। लेकिन तभी एंजल ग्रो मनी पर एक नया वीडियो आया। जब सबसे ज्यादा अंधेरा हो तो समझो सूर्योदय बहुत करीब है। यह सुनकर आदित्य उठ खड़ा हुआ। उसने खुद से कहा, मैं जितना टूटता हूं उतना बनता हूं। अध्याय 9, चमत्कार का क्षण। रात दिन मेहनत के बाद आखिरकार प्रोजेक्ट पूरा हुआ। बोर्ड मीटिंग में सबने आदित्य की तारीफ की। बॉस ने कहा, आदित्य, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है। तुम हमारी कंपनी का भविष्य हो। उसे प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़ी और सम्मान, वह तो आसमान छू गया। थैंक यू यूनिवर्स। आदित्य ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, थैंक यू यूनिवर्स। अध्याय 10, नया आदित्य, नई रोशनी। अब आदित्य सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, वह प्रेरणा बन चुका था। लोग उससे सलाह लेते थे, युवा उससे मोटिवेशन मांगते थे। वह मुस्कुराकर कहता, मेरी लाइफ बदली एंजल ग्रो मनी के एक छोटे से संदेश से। और फिर उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची तो समझिए यूनिवर्स ने आपको चुना है। एंजल ग्रो मनी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दिव्य संदेश लाते रहेंगे जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। निष्कर्ष, यूनिवर्स का अंतिम संदेश। आदित्य की कहानी हमें बताती है, यूनिवर्स हर किसी को चुनता है, लेकिन पहले वह उसकी परीक्षा लेता है। और जब व्यक्ति विश्वास नहीं छोड़ता, ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते खोल देता है। अगर आप यह कहानी पढ़ रहे हैं तो याद रखिए, यूनिवर्स आपको भी सफलता देने वाला है। आप भी चुने हुए हैं। वीडियो पूरा देखने, सब्सक्राइब करने और अपने दोस्तों को यह वीडियो भेजने के लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों।